क्या आप जानते हैं कि लास्ट वीक में निफ्टी 50 इंडियन स्टॉक मार्केट का गैप डाउन खुलता है और कंप्लीट फेस ऑफ बुल्स एंड बेयर्स के बीच में देखा जाता है और ओपनिंग प्राइस से फाइनली निफ्टी 50 करीब 8 पॉइंट्स ऊपर क्लोज होता है। तो कैसी कैंडल बनी होगी? स्पिनिंग टॉप जो करीब करीब डोजी के साथ में रिसेंबल करती होगी। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन 17 जनवरी को मार्केट में एक टिपिकल टाइप का मूव देखा गया। बैंक निफ्टी तेजी से गिर गया, निफ्टी आईटी सेक्टर भी तेजी से गिर गया और ये दोनों सेक्टर हम सभी जानते हैं कि निफ्टी 50 में इनका वेटेज जो है वो 50% है दोनों सेक्टर का जोड़ दिया जाए तो। लेकिन लास्ट वीक के स्टॉक मार्केट के वीकली एनालिसिस में जो डिमांड एरिया के बारे में चर्चा की गई थी उसे मार्केट ने फाइनली डिफेंड किया। लेकिन चिंता का विषय अभी भी है क्योंकि मार्केट का जो इमीडिएट सप्लाई एरिया था, मार्केट फेल हो गया 23,350 400 के ऊपर क्लोज होने में। अब वीक के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 17 जनवरी 2025 को टिपिकल प्राइस एक्शन क्या था कि निफ्टी 50 में ज्यादा स्टॉक जो थे वो बुलिश थे। 29 स्टॉक बुलिश थे और केवल 21 स्टॉक जो थे वो बेरिश थे। अब यहां पर देखिए बड़े ध्यान से, तो इनमें भी कुछ लिमिटेड स्टॉक थे जो कल्प्रिट थे, जैसे एक्सिस बैंक में गिरावट थी 4.52% की और इन्फोसिस में गिरावट थी 5.86% की। अदरवाइज मार्केट को सपोर्ट मिला रिलायंस से, भारत पेट्रोलियम से, हिंडाल्को से, कोल इंडिया लिमिटेड, नेस्ले, एशियन पेंट, टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। सो ब्रॉडर मार्केट, इवन आईटीसी भी बुलिश था और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में भी तेजी थी। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर देखें तो गिरने वाले स्टॉक कौन से थे? सीएस, विप्रो, इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा, ये आईटी सेक्टर के स्टॉक थे। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ये बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक थे और ये दो ही सेक्टर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 17 जनवरी को गेम स्पॉइलर साबित हुए। अब यहां पर देखें मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझें तो मार्केट मूड इंडेक्स फाइनली जो क्लोज हुआ मार्केट और वीक क्लोज हुआ तो 34.04 इसकी रीडिंग है, यानी ये फियर जोन में है। और एक सप्ताह पहले आपको याद होगा इस चैनल पे चर्चा की गई थी कि ये एक्सट्रीम फियर जोन में था 25.53। तो पिछले वीक में जो वीक 17 जनवरी 2025 को क्लोज हुआ, मार्केट का सेंटिमेंट्स इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों क्लोजिंग बेल के वक्त में दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए और क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स में विप्रो का क्वार्टर 3 का नेट प्रॉफिट जो है 4.5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया, जो एस्टिमेट से बेहतर था, फोरकास्ट से बेहतर था और मार्जिन 3 साल के हाई पे पहुंच गया। इसके अलावा एसबीआई लाइफ का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया और नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखी गई 71% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और ये भी एस्टिमेट से और फोरकास्ट से बेहतर था। तो क्या दोस्तों ये दो स्टॉक को ध्यान से देखें तो एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है और एसबीआई लाइफ जो है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का स्टॉक है और ये दो मेजर सेक्टर है। तो क्या मार्केट का सेंटिमेंट्स अगले वीक में इंप्रूव होगा? तो चलिए दोस्तों प्राइस चार्ट पर चलते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करके अपने आप को आने वाले वीक के लिए तैयार करते हैं। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए अपडेट के लिए। चलिए स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पर चलते हैं। ये निफ्टी 50 इंडेक्स का मंथली प्राइस चार्ट है। एक नजर मंथली प्राइस चार्ट पे डालते हैं। यहां पे ध्यान से देखिए दोस्तों, कुछ ना कुछ इन्वर्टेड हैमर जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लॉस ऑफ डाउनसाइड मोमेंटम को ये इंडिकेट करता है।
वैसे अभी जनवरी का महीना समाप्त नहीं हुआ है, तो इसलिए कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे देखें, इस पिवट को देखें, इस पिवट को देखें, और अगर हम इन दो पिवट्स को ज्वाइन कर दें तो एक ट्रेंड लाइन तैयार हो जाएगी। ये देखिए ट्रेंड लाइन बन गई, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। तो ये 3 टच पॉइंट्स हैं, और इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन एक अच्छी सपोर्ट है। इसके अलावा ये ट्रेंड लाइन देखें जो राइजिंग वेज बना रही है, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, और यहाँ बार बार प्राइस ने सपोर्ट लिया है। तो प्राइस काफी सपोर्ट के पास में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अब एक और कॉन्फ्लुएंस को देखते हैं। ये लास्ट इंपल्सिव वेव है, क्योंकि यहाँ तो प्राइस कंसोलिडेट होती रही, कोई प्राइस करेक्शन हुआ नहीं। तो अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें, तो ये देखिए मैं रिट्रेसमेंट एनालिसिस करता हूं, तो प्राइस यहाँ पर 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल, जो करीब 23,100 के आसपास आता है, उसके बहुत करीब है। क्योंकि लास्ट वीक में जो क्लोजिंग हुई 23,203 पे क्लोजिंग हुई है। तो इसका मतलब प्राइस मल्टीपल सपोर्ट पे फिलहाल ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। चलिए वीकली प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो यहाँ वीकली प्राइस चार्ट में अगर ध्यान से देखें, तो लास्ट वीक में क्या हुआ है, गैप डाउन मार्केट खुला है। यहाँ देखिए मार्केट गैप डाउन खुला है, तो एक ये एग्जॉशन गैप हो सकता है। और कहां पे ये गैप डाउन हुआ है, EMA 55 के पास में हुआ है। अब यहां पर और गौर से देखें, तो ये एक डबल बॉटम हो सकता है। इसके अलावा लास्ट वीक में जो शुरुआत में मैंने बोला आपको कि प्राइस ओपन हुई 23,195.4 पे, और निफ्टी 50 क्लोज हुआ 23,203 पे, तो करीब 8 पॉइंट्स का डिफरेंस के साथ में क्लोज हुआ है। ये करीब करीब डोजी जैसा फॉर्मेशन यहां नजर आ रहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इस कैंडल का जो हाई है, वो हाई क्या है, 23,391 इस कैंडल का हाई है। तो 23,392 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हो गया, और ये इसका सपोर्ट हो गया। ये डिमांड जोन जो हम लोगों ने चर्चा की थी उसी में है। तो आने वाले वीक में 23,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और वैसे 23,100 पर सपोर्ट हम लोग पहले भी लास्ट वीक में चर्चा कर चुके हैं। तो ये इसका इमीडिएट डिमांड एरिया है। और अगर प्राइस थोड़ा सा और फॉलो थ्रू डाउन साइड में दिखाई, जो एक मार्केट की नॉइजेस हो सकती है, तो फिर यहाँ पर देखिए 22,900 इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो ये जोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है, जहां पे मार्केट डोजी फॉर्मेशन किया है। अब एक संभावना क्या है कि मार्केट अगर इस बेरिश कैंडल के मीडियन के ऊपर क्लोज होता है, तो फिर क्या होगा दोस्तों, ये 23,739 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर ये ऐसा होता है और लास्ट वीक में मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो ये मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन होगा, जिसकी संभावना कम नजर आती है। क्यों कम नजर आती है, क्योंकि बहुत बड़ा मूव करना पड़ेगा, करीब 500-550 पॉइंट का एक वीक के अंदर में निफ्टी 50 को मूव करना पड़ेगा। तो आने वाले वीक में कहां पर रेजिस्टेंस हो सकते हैं, तो चलिए हम लोग चलते हैं डेली प्राइस चार्ट में। अब डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने ये जो लो बनाया, इसके बाद इस लो को डिफेंड किया है मार्केट ने। और ये जरूर बात है कि मार्केट गैप अप ओपन होता है और फिर सेलिंग प्रेशर आता है, गैप अप ओपन होता है, सेलिंग प्रेशर आता है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो मार्केट गैप डाउन हुआ और अल्टीमेटली मार्केट लास्ट में रिकवर होता हुआ नजर आया। ये लार्ज लोअर शैडो हम यहाँ देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, कि मार्केट इन दिनों में इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो हमें चाहिए क्लोजिंग 23,400 के ऊपर, जो पहला इंडिकेशन होगा कि मार्केट में अपसाइड मूव अब हो सकता है। ये देखिए EMA 21 भी स्लोप डाउन हो रही है। इसका मतलब EMA 21 के ऊपर में एक बार क्लोजिंग हो गई तो एक बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंटम डेवलप हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये प्राइस का सपोर्ट है, ये प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है। तो आने वाले वीक में ये जोन 23,400 से 23,550 का जोन जो है वो एक सप्लाई जोन
दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट में बहुत अधिक तेजी रही, जिसको मार्केट कुछ भी कर सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, और मार्केट कहीं मीडियन के ऊपर में क्लोज हो गया, तब तो दोस्तों बहुत जबरदस्त अपसाइड मोमेंटम इस मार्केट में डेवलप होगा। लेकिन एक संभावना और हम डिस्कस करते हैं, वो संभावना है अगर मार्केट ने 23,000 का लेवल तोड़ दिया तो फिर अगला सपोर्ट कहाँ आता है? तो अगले सपोर्ट के लिए दोस्तों काफी दूर आता है, 22,620 सपोर्ट आता है। वो कैसे? यहाँ पे आप देखिए एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ है, और इस इनसाइड बार की जो क्लोजिंग है वो 22,620 है, जो एक सपोर्ट के रूप में साबित होगा। और वैसे भी ये एरिया एक रेजिस्टेंस का एरिया था, लंबे कंसोलिडेशन के बाद में इसका ब्रेकआउट हुआ था। तो अगर 23,000 का लेवल टूटा तो इसका मतलब है बहुत बड़ी संभावना है कि ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है इसका भी ब्रेकडाउन होगा और फिर प्राइस 22,620 पे आएगी। अभी फिलहाल हम ऑप्टिमिस्टिक है कि मार्केट अगले वीक में ऊपर जाना चाहिए और 23,000 का लेवल डिफेंड होना चाहिए। पियर्स थ्रू एक्शन हो सकता है, पियर्स थ्रू एक्शन के बारे में हम नहीं बोल रहे, पियर्स थ्रू एक्शन होकर मार्केट रिकवर हो सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को देखते हैं। तो ये इंडेक्स देखिए ऐसा लग रहा है कि फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन कर रहा है, जो ये ओवरऑल अप ट्रेंडिंग मार्केट का ये बुलिश फ्लैग भी हो सकता है। लास्ट वीक में हमने चर्चा की थी, यहाँ पर एक गैप है 11,841, तो ये इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बैंक निफ्टी में भी एक नजर हम मंथली चार्ट में डालते हैं। प्राइस कहाँ पे ट्रेड हो रही है? EMA 21 के पास। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। देखिए पहले भी प्राइस ने EMA 21 पे सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है। तो प्राइस काफी सपोर्ट जोन में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, इवन इन बैंक निफ्टी। अगर यहाँ पर देखें तो अगर ट्रेंड लाइन खींचें तो ये ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। तो इस ट्रेंड लाइन के भी सपोर्ट के पास में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। चलिए वीकली प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो वीकली प्राइस चार्ट में बैंक निफ्टी में भी एक लास्ट वीक में स्पिनिंग टॉप बना, गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट और एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 48,540.6। तो वीक ऑन वीक बेसिस पे केवल 0.4% की गिरावट है। बट यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये कमजोरी है या एग्जॉशन है, क्योंकि इसकी ओपनिंग हुई है 48,264.25 पर और क्लोजिंग हुई है हायर लेवल पे, यानी मार्केट में ओपनिंग से क्लोजिंग हायर है। तो बुल्स ने डोमिनेट किया है लास्ट वीक में। इसके अलावा ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास में है और EMA 55 के प्राइस नीचे गई है। तो यहाँ भी EMA 55 के प्राइस नीचे गई थी बट रिकवर हो गई थी। तो यहां पर अगर प्राइस एक्शन को देखें तो ये इंपॉर्टेंट इसका डिमांड एरिया है, ये एरिया इसका डिमांड एरिया है। इसका लो इमीडिएटली सपोर्ट है 47,898 और 47,486। यहां पर देखिए प्राइस ने कई बार सपोर्ट लिया है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए चलते हैं डेली प्राइस चार्ट पे। तो डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं, एक इनसाइड बार बना है। इनसाइड बार की ओपनिंग क्या है? 47,486। तो ये जोन जो है इसका डिमांड एरिया है और प्राइस जहां पे क्लोज हुई है वो अपने आप में एक सपोर्ट के पास में क्लोज होती हुई नजर आ रही है। अपसाइड में रेजिस्टेंस कहां मिलेगा? ये आप देखिए प्राइस का ये नेकलाइन था, तो प्राइस उसके नीचे आ गई है। तो 49,459 से 49,600 एक इमीडिएटली सप्लाई एरिया है और उसके बाद 49,750 भी एक रेजिस्टेंस है, जहां ये प्राइस का सपोर्ट है, ये प्राइस का सपोर्ट है, ये प्राइस का सपोर्ट है। तो ये इसका सप्लाई जोन हो गया। एक नजर मोमेंटम इंडिकेटर में डालें तो वीकली चार्ट के तो डेली चार्ट में विलियम परसेंटेज आर के अनुसार ये ओवरसोल्ड है। और एक नजर हम लोग वीकली चार्ट में भी देखते हैं तो वीकली चार्ट में भी ये ओवरसोल्ड नजर आ रहा है। अब यहां पर अगर RSI को देखें, इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर करें और प्राइस एक्शन को देखें तो मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है कि लॉस ऑफ डाउनसाइड मोमेंटम है।
डेली चार्ट में देखें तो डेली चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस काफी ओवर एक्सटेंडेड है और यहाँ पे बुलिश स्विंग ब्रेकआउट होने की संभावना बन रही है आरएसआई में। सिमिलर अगर एक बार निफ्टी में भी मोमेंटम को चेक कर लें तो निफ्टी में भी हम क्या देख रहे हैं कि विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, प्राइस बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड है डाउन साइड में। वीकली चार्ट में भी आप देखें तो विलियम परसेंटेज आर इंडिकेट कर रहा है 92.8 पर है, माइनस 92.8 पर। तो ये प्राइस ओवर एक्सटेंडेड शो कर रही है बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में। अब एक नजर डालते हैं आईटी सेक्टर, क्योंकि आईटी सेक्टर भी काफी तेजी से गिरा है। तो अगर हम आईटी सेक्टर को देखें तो सबसे बड़ा कल्प्रिट लास्ट वीक में आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर में गिरावट दर्ज की गई है 5.78% की वीक ऑन वीक बेसिस पे, लेकिन आईटी सेक्टर भी ईएमए 21 के पास में है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा करेक्शन यहां नजर नहीं आ रहा है। और अगर प्रायर इंपल्सिव वेव के रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो प्राइस गोल्डन रेशियो के पास में है। तो इसका मतलब आईटी सेक्टर में भी रिकवरी की संभावना हम देख सकते हैं आने वाले वीक में। यहाँ डेली चार्ट में अगर देखें तो आईटी सेक्टर में भी गैप डाउन ओपनिंग हुआ और प्राइस एसएमए 144 के काफी पास में है। और एसएमए 144 एक अपने आप में डायनेमिक सपोर्ट है और गैप डाउन ओपनिंग जो है वो शायद एक जॉशन को शो करता है। यहाँ देखिए प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है, कंसोलिडेशन है। तो निफ्टी आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स है वो भी सपोर्ट लेवल पे नजर आ रहा है। तो आज की एनालिसिस और प्राइस एक्शन को समझने के बाद आपको क्या लगता है कि आने वाले वीक में निफ्टी 50 23,000 के लेवल को डिफेंड कर पाएगा और या फिर 23,100 को भी वो डिफेंड कर पाएगा? आपके कमेंट्स का, आपके ओपिनियन का इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार होगा। देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अति शीघ्र।